कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे हायर एजुकेशन आर के अंदर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मिस समानुपात, जिसको चैन रूल के द्वारा हम करने वाले हैं। चैन रूल, ठीक है। देखिए, ये एक शॉर्ट मेथड है। इस शॉर्ट मेथड से आप जो है एग्ज़ाम के अंदर समय बचा सकते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, इन सब में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये अंकगणित है। अंकगणित हम पढ़ा रहे हैं, अंक गणित, ठीक है। और जो यूपीएससी, यूपीसीएस, यूपी टेट, सी टेट, इन सब के अंदर पूछा जाता है, ठीक। और समय बचाएगा अगर आपकी ट्रिक याद है। तो इसमें क्या लिखा है, हमें उसको देखिए। इसमें लिखा है, यदि M1 आदमी किसी काम को D1 दिनों में समाप्त करें, M2 आदमी उसी काम को D2 दिनों में समाप्त करे, तो इसकी ये कंडीशन होगी। ये ट्रिक है, यहाँ पे इसको समझिएगा, ट्रिक, ठीक है। M1 गुणा D1 इक्वल टू M2 गुणा D2। M से तो आदमी को लिया गया है, D से दिनों को लिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बस। और इसी पर आधारित आपका एक क्वेश्चन है, उसको बताते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में 15 दिनों में समाप्त कर सकते हो तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। सही है ना। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पर आधारित है, जो ये ट्रिक हमें बताई है। इसमें ऑप्शन भी हम दे देते हैं। ए ऑप्शन में, बी है, सी है और डी है। डी यहाँ ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं ऑप्शन में, एक में 10 लिख देते हैं, 10 दिन में पूरा करेगा, 10 दिन। यहाँ 20 दिन, सही है। यहाँ 12 दिन। तो कोई एक ऑप्शन सही होगा, 15 दिन। अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करें तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हल हो जाए। 1 सेकंड में ये 64 आदमी दिया तो M1 कर लेंगे इसको, और ये दिन दिए, पहला दिन है तो इसका मतलब है D1 कर लेंगे, ठीक है। आदमी तो दूसरे नंबर पर M2 आ जाएगा। तो D2 ये पूछ रहा है, D2 कितना होगा। तो D2 के लिए बस ये फॉर्मूला हम लगवाएंगे। M1 64 है और D1 15 है, इक्वल टू M2 80 है, और D2 यहाँ पर चाहिए हमें। D2 चाहिए क्योंकि दिनों की संख्या इसमें निकालनी है हमें, तो D2 हमें चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये D2 इक्वल टू, इसके नीचे पहुँचा देते हैं 64 गुणा 15 और बटे 80 कर देते हैं। तो 8 से कैंसिल करेंगे इसको, 8 बटे 64, और यहाँ 10 आ जाएगा। 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 या 15, 5 दूनी 10 कर देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 2 चौके 8 हो जाएंगे ना। तो D2 कितना आ जाएगा, 4 और गुणा 3 कितना आएगा, 12। तो 12 दिनों में 80 आदमी काम का पूरा कर देंगे, ठीक है। तो 12 कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी के, तो सी इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये सवाल इस टाइप से हमको करना है। देखिए कितना आसान सवाल है। अगर ये ट्रिक हमको पता है कि M1, ये वाली ट्रिक है, M1 गुणा D1 इक्वल टू M2 गुणा D2, अगर ये ट्रिक हमें पता है तो सवाल 1 सेकंड नहीं लेगा, 1 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल समय लेने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं, ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया में रखना है। 24 लोग, ठीक है, आदमी की जगह लोग आ गए। किसी काम को
कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि 16 लोग, ठीक है, 16 लोग उसी काम को, ठीक है, 12 दिनों में समाप्त करते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऐसे लिख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन एक तो 5 दिन है, ठीक है, एक इसमें 7 दिन है और एक इसमें 8 दिन है और एक इसमें 9 दिन है। तो ये जो सवाल है इसी तरीके से आपको बताना है, ठीक है, और इसमें दिनों की संख्या कौन सी सही जाएगी वो आपको इसी फॉर्मूले के द्वारा निकालनी है। तो आप इसको जो है करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके।